करता है तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी बीमारी है। बच्चों अभी हम बात करेंगे, देखो कुछ डिजीज़ जो होते हैं उनके का ड्यूरेशन देखें, उनका समय देखें कि कौन सी डिजीज़ कितने समय में ठीक हो जाती है, कितने समय तक उस डिजीज़ की लाइफ होती है। तो इसके बेसिस पर वी कैन है ना डिवाइड डिजीज़ इनटू 2 टाइप्स। एक एक्यूट डिजीज़ हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा क्रॉनिक डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ क्या है बच्चों और क्रॉनिक डिजीज़ क्या है? दे अपीयर सडनली। एक्यूट डिजीज़ अचानक आपको हो जाएगी और कई सारे लक्षण आपके शरीर में दिखाई देने लगेंगे, है ना, लेकिन कुछ ही समय में, थोड़े समय में ठीक भी हो जाएंगे आप, समझे ना। ये 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं बीमारी चलती है, ठीक है, और इसके शरीर पर बहुत ज़्यादा भी प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जैसे कफ एंड कोल्ड्स ना, मामूली सा सर्दी जुकाम ये सब होता है, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, है ना, मलेरिया, ये सब डिजीज़ जो है इस सडनली अचानक से हो जाएंगे और शरीर में लक्षण इसके दिखाई देने लगेंगे और थोड़ी ही समय में ये ठीक भी हो जाते हैं। इनका शरीर पर बहुत लंबा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रॉनिक डिजीज़ जो होते हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर में डेवलप होंगे और बहुत लंबे समय तक बीमारी चलती है। इवन आप मर भी जाएंगे तब भी बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी। और इस देखिए एक्यूट डिजीज़ को तो हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, बट क्रॉनिक डिजीज़ को हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं, इसके लक्षण माइल्ड होते हैं, थोड़े थोड़े दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है, और इसका शरीर पर बहुत ज़्यादा, इसकी हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे टीबी को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, डायबिटीज आपको पता है, इसको हम लोग शुगर डिजीज़ भी बोलते हैं, अर्थराइटिस ये घुटनों का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, है ना, और हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर का इन्फेक्शन, किडनी सही से काम नहीं करना, किडनी मेल फंक्शनिंग, ये सब बीमारी जो होता है क्रॉनिक होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है और लंबे समय तक, इवन डेथ, आपकी डेथ भी हो जाएगी तभी बीमारी कंटिन्यू करती रहेगी, समझ जाइए। ऐसा है, नहीं ठीक होगी, इसका मतलब लाइफ लॉन्ग इसकी दवा करा सकते हो, प्रॉपरली क्योर नहीं कर सकते हो इसको, ये चीज़ है। बच्चों अभी हम बात करेंगे यहाँ पे ये दोनों डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हियर वी विल हैव सम, है ना, डिफरेंसेस देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। तो यहाँ करेक्टर है, यहाँ आपको लिखा रहेगा दोनों के लक्षण और देखेंगे कि वो लक्षण इसमें कितना पाया जाता है, इसमें कितना पाया जाता है। तो ड्यूरेशन का मतलब समय, टाइम। एक्यूट डिजीज़ पता ही आपको थोड़े से समय में ठीक हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 वीक लगते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं ना। समटाइम कभी कभी क्या होता है कि मोर देन 1 वीक भी हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद है लास्ट फॉर मच लॉन्गर पीरियड। जो सेकंड है वो क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो लंबे समय तक चलता है। सिम्पटम्स, एक्यूट डिजीज़ के सिम्पटम्स सीवियर होते हैं और सीवियर का मतलब ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, है ना, ज़्यादा होते हैं इसके सिम्टम्स, लक्षण, और ये अचानक से आ जाते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ के सिम्टम्स लेस सीवियर, है ना, धीरे धीरे आपके बॉडी में इसके लक्षण डेवलप होंगे, समझ गए ना, और इनिशियली तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बीमारी आपको हो भी रही है। इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, क्रॉनिक डिजीज़ का हमारे जनरल हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, बट एक्यूट का इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, बट क्रॉनिक डिजीज़ का हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑन हेल्थ, एक्यूट डिजीज़ का शरीर पर लंबा प्रभाव पड़ता है, नहीं, क्रॉनिक डिजीज़ का हमारे हेल्थ पर बहुत लंबा प्रभाव पड़ेगा। एक्यूट डिजीज़ में क्या आपके वज़न में कमी आएगी? नो, क्रॉनिक डिजीज़ में आपके वज़न में कमी आएगी। टायर्डनेस फील करेंगे, एक्यूट डिजीज़ में टायर्डनेस फील करेंगे, क्या टेम्प्रोरी, कभी कभी टायर्डनेस फील करेंगे। क्रॉनिक डिजीज़ में श्योर है कि आपको टायर्डनेस और थके से एनर्जी लेस लगे, बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। रिकवरी, एक्यूट डिजीज़ से क्या आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? यस, कंप्लीट ठीक हो सकते हैं। यहाँ नेवर, कभी कंप्लीट ठीक नहीं हो सकते हैं। क्या एक्यूट डिजीज़ का पूरी तरह से इलाज है? यस। क्रॉनिक का नहीं। एग्जाम्पल कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, कॉलेरा, यहाँ अर्थराइटिस, ये घुटने का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, शुगर प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। तो बच्चों आपने यहाँ तक समझा। स्टूडेंट हियर वी हैव एक्टिविटी 5.4
बट ये सारी एक्टिविटी मैं समझा देता हूँ, आपको खुद से ही करने होंगे क्योंकि ये आपको जाकर वहाँ से चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेनी है, देन यू हैव टू राइट द आंसर। ठीक है, ये चीज़ें बट ये समझा देता हूँ करना क्या है इसमें। एक्टिविटी 5.4 टू सर्वे द नेबरहुड फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। अपने आस पड़ोस एरिया में जाओ और पता करो कि कौन से पर्सन है जिनको एक्यूट डिजीज़ है और कौन से कितने पर्सन है जिनको क्रोनिक डिजीज़ है। ठीक है, तो आप ऐसा करो ना कि अपने पड़ोस की 50 यहाँ पर हेल्प प्रोसीजर में दे रखा है, मतलब कुछ हिंट दे रखा है, ऐसे करना है। अपने पड़ोस में जाइए, 50 फैमिलीज चुनिए और वहाँ जाके नंबर ऑफ पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम पता कीजिए कितने लोग एक्यूट डिजीज से सफर्ड हैं, है ना, और कौन सी इनकी एक्यूट डिजीज़ है ना, कितने लोग क्रोनिक से हैं और कौन सी उनकी क्रोनिक डिजीज़ है। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन है बच्चों, उसको आप आंसर देना है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। आगे आते हैं हम लोग कॉज ऑफ डिजीज़, बीमारी के कारण, फैलने के कारण। तो बीमारी के फैलने के कारण को अगर देखेंगे तो उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। इमीडिएट या प्राइमरी कॉज, बीमारी 3 कारणों से फैलती है। फर्स्ट रीजन इज डैट इमीडिएट और प्राइमरी कॉज, एंड सेकेंड इज डैट कंट्रीब्यूटरी और सेकेंडरी कॉज, एंड थर्ड वन इज डैट इम्प्रॉपर फैसिलिटीज और टर्शरी कॉजेज। We will discuss all these causes one by one. Let us understand the first cause, that is called immediate cause or primary cause. बीमारी फैलने का सबसे पहला कारण देखो, इमीडिएट कॉज और प्राइमरी कॉज में क्या होता है कि हमें बीमारी लग गई, हम डायरेक्ट जो है बीमारी फैलाने वाले जर्म्स होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया, फंगस, फंगीज का प्लूरल प्रोटोजोअन्स, वॉर्म, कीड़ा। हम देखिए इमीडिएट कॉज या प्राइमरी कॉज क्या होता है बच्चों की, बीमारी फैलाने वाले जो जर्म्स होते हैं हम उसी के संपर्क में चले गए, है ना, वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में आ गया, है ना, तो उसको बोलेंगे इमीडिएट कॉज और प्राइमरी कॉज। इमीडिएट कॉज और प्राइमरी कॉज का मतलब होता है कि इन्फेक्शन विद कॉजेटिव एजेंट, मतलब जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स होते हैं हम डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में चले गए, उसने हमको इन्फेक्ट कर दिया, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन आ दिया। जैसे कॉजेटिव एजेंट या इन्फेक्टिव एजेंट कौन कौन होता है, वायरस, बैक्टीरियम, फंगस, प्रोटोजोआ, वॉर्म, ये डायरेक्ट हमारा बॉडी डायरेक्ट इनके संपर्क में चला गया, कांटेक्ट में चला गया। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज और प्राइमरी कॉज स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, जो सेकंड है कंट्रीब्यूटरी कॉजेज और सेकेंडरी कॉजेज, इसमें क्या होता है कि आप देखिए बहुत सारे लोगों के बॉडी में इन्फेक्शन तो आ गया, ठीक है। अब ये देखो कि इल हेल्थ एंड लैक ऑफ गुड हेल्थ रिप्रेजेंट द सेकेंड लेवल ऑफ बुरी सेहत या अच्छी सेहत का ना होना, दिस इज सेकेंडरी लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। इसको बोलेंगे कि ये बीमारी फैलने का सेकेंड लेवल है। बीमारी कैसे फैल रही है, कॉज ऑफ डिजीज के कारण का सेकेंड लेवल है। जैसे कई सारे लोग हैं जो है ना, कई सारे लोग हैं जिनके बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस चला गया बिकॉज है ना कि वो ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला पानी ले रहे थे, है ना, तो पीने वाला जो पानी ले रहे थे वो शुद्ध नहीं था, साफ नहीं था, ठीक है। इस कारण से वो बीमारी वाली फैलाने वाली जर्म्स उनके बॉडी में चला गया, इससे उनकी सेहत खराब हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे दूषित गंदा पानी, कंटेमिनेटेड फूड, गंदा भोजन, है ना, आसपास का वातावरण गंदा होना, ये सब जो है आपका कहलाएगा कंट्रीब्यूटरी कॉज और सेकेंडरी कॉज का है, ठीक है। ये कहलाएगा आपका कंट्रीब्यूटरी कॉज और सेकेंडरी कॉज कहलाएगा, बस समझें। इससे भी उनकी सेहत खराब हो जाएगी। टर्शरी कॉज को हम अभी समझेंगे। जो टर्शरी कॉज है स्टूडेंट, जैसे टर्शरी कॉज या इम्प्रॉपर फैसिलिटी, जैसे कोई व्यक्ति जो है गंदा पानी पी रहा है या दूषित खाना खा रहा है, गंदा खाना खा रहा है, आसपास उसके वातावरण साफ सुथरा नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा, वो गरीब होगा, है ना, उसको गरीब होगा, या जो सरकारी सुविधाएं होती है, नल कल जो सरकार के द्वारा लगाई जाती है वो उसके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो गरीबी, पॉवर्टी और जो पब्लिक सर्विस की कमी, सरकार द्वारा जहाँ तहाँ जो है नल कल
ऐसा बनाए जाते हैं, तो उसकी कमी होना ये कहलाता है थर्ड लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़। अब कोई व्यक्ति गरीब है तो डेफिनेटली जो है अच्छा फूड नहीं ले रहा होगा, आपका जो है ना, अच्छा वाटर नहीं ले पा रहा होगा, आसपास का सराउंडिंग अच्छा नहीं कर पाएगा वो, है ना, तो डेफिनेटली वो बीमार पड़ेगा। तो पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो है दिस आर थर्ड लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। कॉन्सेप्ट चेक टू स्टूडेंट। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में डिफरेंस बताया गया है। इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज़ का मतलब होता है हम डिजीज़ फैलाने वाले जो हमारे पास एजेंट हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव एजेंट बोलते हैं या इन्फेक्शस एजेंट बोलेंगे, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, हम डायरेक्ट उसके संपर्क में चलेंगे। तो वायरस, बैक्टीरिया, ये सब को कहा जाता है इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज़ या प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़, वाई आर क्रॉनिक डिजीज़ फ्यू एज कम्पेयर टू एक्यूट। क्रॉनिक डिजीज़ की संख्या बहुत कम है, ठीक है, जबकि एक्यूट डिजीज़ बहुत ज़्यादा है ना। क्या रीज़न है, ठीक है, क्या रीज़न है कि वाई आर क्रॉनिक डिजीज़ फ्यू एज कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ की संख्या कम है और वो एक्यूट डिजीज़ बहुत ज़्यादा। तो एक्यूट डिजीज़ जो होता है ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है और तेज़ी से फैलता है, पर्सन टू पर्सन फैलेगा आपका ये, है ना, एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, है ना, ज़्यादातर जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं जो बॉडी के अंदर जब कोई ऑर्गन का फंक्शन में गड़बड़ी होती है तब ये बीमारी होती है। और ये बीमारी जो होती है एक पर्टिकुलर एज में, से मिडिल एज में आ गए आप, 30-40 साल से ऊपर हो रहे हैं, तो उस एज में क्रॉनिक डिजीज़ ज़्यादातर होती है और इसका, है ना, इसका शरीर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। और जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं वो पर्सन टू पर्सन फैलते नहीं हैं, ठीक है। तो जो बीमारी पर्सन टू पर्सन फैलेगी, जैसे एक्यूट डिजीज़ फैलेगी तो उसकी संख्या ज़्यादा होगी, है ना। और जो बीमारी पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है वो उसको बोलते हैं, जो बीमारी पर्सन टू पर्सन फैलती है वो कॉम्युनिकल, है ना, कॉम्युनिकल हो गया, जो नहीं फैलेगी नॉन कॉम्युनिकल। तो एक्यूट डिजीज़ कॉम्युनिकल है और जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो नॉन कॉम्युनिकल है ना। और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं वो फैलती है, कौन, क्रॉनिक डिजीज़, इसलिए इसकी संख्या कम है। सिम्पटम्स क्या हैं, साइन क्या है। जब भी हमारे बॉडी में बीमारी आती है तो हमारा बॉडी कई तरह के, है ना, चीज़ शो करता है, जैसे फीवर शो करेगा, हेडेक शो करेगा, पेट दर्द, बदन दर्द, है ना, चिड़, ठंडापन, ये सिम्पटम्स है। सिम्पटम बताता है कि हमें हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो रही है। सिम्पटम बताता है कि हम बीमार हो गए हैं, बट साइन बताएगा कि हमें कौन सी बीमारी है। एग्जैक्टली साइन जो है एग्जैक्टली बताता है कि ये बीमारी है आपको। टर्सरी कॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी। टर्सरी कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है बच्चों, टर्सरी कॉज ऑफ डिजीज़ को बोला जाता है कि गरीबी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस। अब कोई गरीब है तो डेफिनेटली वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं लेगा और प्योर फूड नहीं ले पाएगा, प्योर एयर नहीं ले पाएगा, जो सराउंडिंग में रहेगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं होगा। तो पॉवर्टी एंड लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज को कहा जाता है टर्सरी कॉज ऑफ डिजीज़ कहा जाता है स्टूडेंट, ओके।